नाउ क्लियर? अभी क्लियर है बच्चों? ऑल क्लियर, ठीक है। गुड मॉर्निंग बच्चा लोगों, चलिए शुरू करें। आज एक ऐसा इनिशिएटिव, यानी आज मैं ये इस्तेमाल नहीं करूंगा कि चलिए आज शुरू करें एक चर्चा, नहीं, एक इनिशिएटिव जिसका नाम है प्रीलिम्स साइकोलॉजी एंड माइंडसेट मास्टरी। शुरू क्यों किया जा रहा है कि जिससे प्रीलिम्स में फेल होने की जो ये रेशियो है, खासकर उन बच्चों की जो स्कूलिंग बैकग्राउंड जिनका बहुत वीक होता है, उनके साथ ही घटित होता है। चूंकि हमारे स्कूलों में अगर हम बोर्ड की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड तो तब भी थोड़ा बहुत अच्छा, जैसे स्टेट बोर्ड्स जितने भी होते हैं आप सब उन्हीं से पढ़ के आते हैं, और वहां का कंटेंट, वहां का एग्जामिनेशन जो पैटर्न है वो यूपीएससी के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करता। तो आप अपनी लाइफ में जो 21 वर्ष, क्या वॉइस इश्यू क्या है बेटा? आवाज तो सही आ रही है? ठीक है, ऑल क्लियर है बेटा? एक बार आप बताएं, सब कुछ क्लियर है फटाफट? हाँ, तो भाई ऐसे बीच में आवाज अच्छी आ रही है ना? आवाज एकदम धांसू आनी चाहिए, तभी आएगा मजा। चूंकि ये प्रोग्राम अपने आप में एक अलग प्रकार का प्रोग्राम, आवाज एकदम धांसू आ रही है? लिख दो हाँ सर धांसू, ऐसे लिखो तभी मजा आएगा। मतलब बहुत अच्छी, एकदम जैसे मेरी आवाज है दमकती हुई, परफेक्ट। ठीक है, ये ना हो कि बाद में सर थोड़ी सी नहीं, क्योंकि ये सेशन आपकी लाइफ का, आप मान के चलिएगा, मैं पहले ही कह देता हूं, मेरी आदत है, चूंकि मुझे पता है कि मैं कह दूंगा और फिर साबित कर दूंगा, मुझे मेरे ऊपर इस बात का पूरा विश्वास रहता है। आपकी लाइफ को चेंज करने वाला ये सेशन है। सेशन क्यों है, मैंने वही बात कर रहा था जिस पर ये साउंड वगैरह वाला इश्यू आया। और मेरे बच्चों, प्रीलिम्स बार बार फेल हो रहा है। मैंने कहा कि इसके लिए हमारा स्कूली जो सिलेबस है या स्कूल में जो एग्जामिनेशन की प्रोसेस है, यानी परीक्षा की पद्धति, वो जिम्मेदार है। चूंकि आप स्वयं देखिए कि जिस लेवल का यूपीएससी का एग्जाम होता है, प्री मेंस इंटरव्यू, आता वही सब है जो आपने अपने स्कूलिंग में पढ़ा है, चाहे किसी भी स्टेट से पढ़ा, चाहे सीबीएसई से पढ़ा। लेकिन चूंकि हमारा जो पूरा करिकुलम है वो ऐसा बनाया नहीं गया कि हम कॉम्पिटिटिव माइंडसेट डेवलप कर सकें, खासकर जो ह्यूमैनिटी और सिंपल एवरेज स्टूडेंट होते हैं। तो इसके लिए अब इसका समाधान क्या, ऑब्वियस है, क्योंकि इसी से सबसे बड़ा चैलेंज शुरू होता है। और उस चैलेंज का नाम है, मैं पहले चैलेंज लिख दूं, डेटा आपके सामने रख दूं, उसके बाद फिर मैं आगे की बातचीत करूं। बस आज आप सुनिए, आज कुछ पूछना नहीं, आज केवल बस ये सुनना है कि यार ये मेरा टीचर ना, इसमें कुछ है भी, या ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा, बस ठीक है भाई चलो हो गया। ठीक है ना? आज आप इस चीज को महसूस कीजिए आप, ठीक है? कि कुछ इसके पास स्पेशल है, यानी एक मिनट में वो डेटा निकाल रहा हूं। कभी कभी असल में क्या हुआ ना कि कल मेरा, अच्छा जो भी मेंटरशिप वाले बच्चे होंगे, आप लोग प्लीज मुझे देखिए, हाँ मेरा सारा डेटा चला गया, तो अपनी जितने बच्चे मेंटरशिप वाले हैं प्लीज मुझे एक बार मैसेज कर दीजिए, हाय सर, मैं अपने नाम के साथ। क्योंकि कल मैंने व्हाट्सएप ना जाने कैसे डिलीट हो गया, शायद बच्चों की गलती से कैसे भी हो गया, उसके बाद मैंने उसको वापस लाया, और जबकि मैसेज वगैरह वापस आ जाते हैं, क्या दब गया, कैसे हो गया कि जो भी पुराने मैसेजेस थे सब डिलीट हो गए। मेरा बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि काफी कंटेंट मेरे चले गए। क्योंकि जैसे मैं कंटेंट बनाता हूं तो मैं कुछ कंटेंट अपनी वाइफ के नंबर पर भेज देता हूं, जिससे कि वो, मतलब वो मेरी अपनी आदत होती है, हर एक, कुछ मैंने आदित्य को भेजा, कुछ और मैंने किसी और टीम के मेंबर, कुछ मैंने उनको भेज दिया कि बाद में इसको मैं निकालूंगा। क्योंकि जब आप सर्च करते हैं तो बहुत सारा कंटेंट आता रहता है, तो कुछ आपके उसी समय के काम का होता है, कुछ फ्यूचर के काम, तो फ्यूचर वाले वो सब मेरे डिलीट हो गए। आपको मैं क्या ही बताऊं। तो खैर कोई बात नहीं, तो मुझे आप भेज दीजिएगा। चलिए, वो जो आंकड़ा मैंने आप लोगों को दिया था प्रीलिम्स का, वो भी डिलीट हो गया है। मेरे प्यारे बच्चों, आप ये मान के चलिए कि प्रीलिम्स में पिछले 5 साल का, लास्ट 5 ईयर का अगर आप डेटा देखते हैं, और उसके पीछे के भी 5 साल का,
तो लगभग 14,000 लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, जिनमें से जो कमजोर बैकग्राउंड के, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के ही क्यों ना हो, आपका हिस्सा केवल यानी, और विशेषकर हिंदी मीडियम का, यानी 400 के आसपास प्लस माइनस 50, ये आपका रिजल्ट है। 14,000 में आप जरा अपनी संख्या देखिए, और जो भागीदारी करने वाले होते हैं वो कितने होते हैं। तो इस स्थिति को बदलने के लिए मैं लगातार कई सालों से प्रयास कर रहा हूं, और अच्छा प्रयास कर रहा हूं, खूब मेहनत कर रहा हूं। आप लोग उस चीज को पसंद भी कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। उसके बाद भी जिस लेवल का रिजल्ट मैं चाह रहा हूं, उस लेवल का रिजल्ट नहीं हो पा रहा है। जैसे अब पिछली बार जो बच्चे मेंस लिखे थे, वही फिर इस बार से मेंस लिख रहे हैं। या पिछली बार एक बच्चा अपना था, अभी मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूं, मैंने पहले बताया था कि जिसका उसके पिछली बार मेंस लिखा था, लास्ट ईयर छूट गया था, इस बार वो मेंस लिख रहा है। तो यानी जो बच्चे प्रोसेस में आ गए हैं वो मेंस लिख रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, प्रोसेस में है। यानी एक बार जो पास हो जा रहा है वही फिर इस 500 में 400 में आ रहा। आप ये भी देखिएगा, नए बच्चों की एंट्री ना के बराबर है, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में नए बच्चों के लिए भी है कि हम कैसे इस साइकिल को ब्रेक करें, यानी इन 40K में कैसे, 14K में हम कैसे अपने पहले अटेम्प्ट में शामिल हो। क्योंकि अगर पहले अटेम्प्ट में एक बार आप शामिल हो जाते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल यहां होता है आपका, क्योंकि आपको पता है कि मेरे साथ मेंस आप निकाल ले जाएंगे। और ये नहीं होता कि मेंस में मैं 24 घंटे आपके साथ बैठ करके काम कर रहा हूं। सारी चीजें आपके पास है, सारा कंटेंट आपके पास है, सारा मेरा एनालिसिस आपके पास है, तो आपको कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं, बाकी मैं बैठा हूं। तो ये 400-500 बच्चे जो पास हो रहे हैं, ये बड़ी दयनीय स्थिति है। और इस दयनीय स्थिति के पीछे का जो रीजन है, जो मैं समझ पाया हूं कि कंटेंट के लेवल पर तो हम भी मेहनत कर रहे हैं और आप भी हमसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ये मुझे पता है। यानी आपसे अगर कह दिया जाए बेटा ये पढ़ लो, आप उसको भी पढ़ लेते हैं, बेटा ये पढ़ लो, आप ये भी पढ़ लेते हैं, बेटे इस कोर्स में आ जाओ, आप उस कोर्स में भी पैसा वैसा इधर उधर से अरेंज करके आ जाते हैं। आप सोचिए कि आप कितनी तपस्या कर रहे हैं बच्चों। अगर मुझे आप 2 साल 3 साल 4 साल से फॉलो कर रहे हैं, तो आप मेरे साथ मेरे हर कोर्स का हिस्सा है, आप मेरे साथ मेरी पूरी जर्नी का हिस्सा है। यानी आप में कमी नहीं है, या कहीं और भी आप पढ़ रहे हैं तो उनकी जर्नी का आप हिस्सा है। यानी क्या आप सच बताइए कि जब आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं और हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग यानी ऐतिहासिक विकास अगर आप पढ़ते हैं एम लक्ष्मीकांत से, पहला चैप्टर भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास, तो क्या आपको 1773 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, क्या उसमें प्रोविजन है आपको याद नहीं होता? क्या 1784 का रेगुलेटिंग पिट्स इंडिया एक्ट आपको याद नहीं होता? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आपको याद नहीं होता? 1919 के अधिनियम में क्या था जो 1935 में गया? 1935 के अधिनियम में क्या था जो 1950 के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गया? क्या आपको याद नहीं रहता? बेटे आपको याद रहता, आप अच्छा पढ़ते हो। क्या प्रेसिडेंट की क्या पावर है जिस पर क्वेश्चन पूछता आपको याद नहीं रहता? ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश जिस पर क्वेश्चन पूछता क्या आपको याद नहीं रहता? क्या आपको यह नहीं पता होता कि जीडीपी की डेफिनेशन क्या? क्या आपको यह नहीं पता होता कि आरबीआई इनमें से कौन कौन सा काम करता है, कौन कौन सा काम नहीं करता? क्या आपको यह नहीं पता है कि कमर्शियल बैंक और आरबीआई के कामकाज में क्या अंतर है? आप मुझे पता होता है कि नहीं पता? तो क्या आपको यह नहीं पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी पहले आई कि डच ईस्ट इंडिया आई या फिर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आई? आपको सब पता होता। भारत में ये कंपनी आई, पुर्तगाली आई, पुर्तगाली अपने साथ क्या ले आए? क्या आप कंटेंट पढ़ते हैं? 100% पढ़ते हैं। आपकी पुर्तगाली आए तो क्या लेके आप यूपीएससी उठा पूछ लिया तो हवा खिसक गई, गलत हो गया। यानी आप एनवायरमेंट पे क्या नहीं पढ़ते? आखिर क्लाइमेट चेंज क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके फैक्टर्स क्या है, CO2 क्या है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस क्या है? क्या आपको पता नहीं है? आप मुझे बताओ, यहीं से प्रश्न आ रहे हैं ना बेटे। आपको सब पता है, उसके बाद फेल्योर हो रही। हम सब, अभी मैं केवल अपनी बात करूंगा, या जो बच्चे पहले कहीं और भी पढ़े होंगे, सब लोग तूफानी मेहनत करें। कौन इस टीचर ये चाहता है कि उसका बच्चा प्रीलिम्स फेल करे? क्योंकि अगर प्रीलिम्स में उसके 150 बच्चे आ गए ना, कंट्रोल हो जाएगा उसका पूरे मार्केट पर। और मैं वैसा हूं, एक दिन मैं कर लूंगा, ये फिक्स है। जिस दिन ईश्वर मेरे साथ खड़े होंगे, अभी थोड़ा सा प्रकृति सपोर्ट करती है, लेकिन थोड़ा सा लेग पुलिंग अधिक है, आप सबको भी पता है।
एक बड़ी रोचक कहानी, अनअकैडमी पे पहली बार जो पुरस्कार आयोजित हुआ था, आप लोगों को बताऊं, स्टूडियोज का प्रोग्राम रोमन सैनी ने लॉन्च किया, तो जो पहला पुरस्कार मिलता जिसमें सभी बेस्ट फैकल्टी शामिल थे, हर एक कैटेगरी, केवल यूपीएससी नहीं बेटा। तो जैसे आप फिल्म फेयर अवार्ड आप देखते होगे, तो उसमें सबसे लास्ट में जो मुख्य अभिनेता अभिनेत्री होते हैं उनको पुरस्कार मिलता है। तो ऐसे ही मुझे हर कैटेगरी में पैसा कमाने के मामले में कंपनी के लिए, व्यूज लाने के मामले में वीडियोस पर, और अच्छे कंटेंट, तीनों के मामले में, चौथा इनोवेशन के मामले में एक नंबर पे पाया गया। और 3 इडियट फिल्म के जो हीरो है सरमन जोशी, उन्होंने मुझे, यानी जितने भी टीचर हर एक कैटेगरी में आ रहे थे सबको अवार्ड मिल रहा था, मुझे वो जो लास्ट में मिलता है कि हर एक कैटेगरी में सबसे टॉप अगर किसी एक को चूज किया जाएगा तो वो मैं था। और आप इत्तेफाक देखो, मैं ये नहीं बता रहा हूं कि मैं महान हूं मैं ये बता रहा हूं, जैसे कसम से सरमन जोशी आया और पहली लाइन बोलना स्टार्ट किया, सुनील सर कोलैप्स, मतलब बेटे कोलैप्स यानी वो सिस्टम क्रैश हो गया। मतलब मैं बता नहीं सकता हूं, सिस्टम क्रैश। अब आप सोचिए, फिर दोबारा कनेक्ट किया गया, तब मैं उनके साथ कनेक्ट हुआ और उन्होंने अवार्ड वगैरह जो भी मेरे बारे में बोलना था बोला। आप सोचो कि पहली बार क्रैश हो गया। इससे समझिएगा कि मेरी मेहनत में ना थोड़ी बाधाएं हैं बच्चे। मैं ज्योतिष मानता हूं, उसमें है कि मैं किसी का बुरा नहीं चाहता हूं, लेकिन मेरे हर एक, कभी मेरा एक एस्ट्रोलॉजी में एक स्टडी में मेरे ऊपर मेरी फैमिली ने कराई, तो उसमें आया था कि हर एक कार्ड में मेरे एक दुश्मन है जिन्हें मैंने कभी परेशान नहीं किया, लेकिन वो कुछ ना कुछ मेरे प्रति रखे हुए अपने मन में। तो ये है, तो ये एक लड़ाई है। जिस दिन ये लड़ाई में जीत गया अपनी मेहनत से, क्योंकि अपनी मेहनत से आप सबको हरा सकते हो, उसी दिन 100 रिजल्ट एक साथ यूपीएससी हिंदी मीडियम में छापूंगा और पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लूंगा। फिक्स है ये मैं कर दूंगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रकृति, यानी हम और आप मेहनत कर रहे हैं, आप भी खूब मेहनत कर रहे हैं, सालों साल पढ़ रहे हैं। जैसा कि इस प्रोग्राम की जो शुरुआत, इसमें नगमा का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि इसने जिस तरीके का मुझे मैसेज किया था, उसने मुझे इमोशनली कनेक्ट कर दिया कि सर मुझे सब आता है। ये जब पर्सनल मेंटरशिप में आई, इसके साथ एक मेरी मीटिंग हुई ऑनलाइन, क्योंकि अपना ऑनलाइन काम है तो हम ऑनलाइन ही मीटिंग करते हैं। तो फिर इसने जो बात की, सर मुझे सब आता है, मैं एक एक फैक्ट जानती हूं, और मुझे पता था चूंकि ये मेंस बहुत अच्छा लिखती है, और सर प्री नहीं हो रहा, सब पता है मुझे, एक भी ऐसा फैक्ट नहीं जो मुझे याद ना हो, एक भी अच्छा ऐसा कॉन्सेप्ट। और फिर वहां से मैंने आप लोगों के ऊपर सर्वे कराया, आप सबने बताया कि हाँ सर ये तो हमारी भी समस्या है कि एग्जाम हॉल में जो परफॉर्मेंस होती है वो हमारी अच्छी नहीं है, बाकी कंटेंट पे हमारी पकड़ अच्छी है। तो एग्जाम हॉल में परफॉर्मेंस के लिए प्रीलिम्स और टोटल प्रीलिम्स, ये शुरुआत है जिसका नाम है प्रीलिम्स साइकोलॉजी एंड माइंडसेट मास्टरी, यानी अपने मन को जीतना। अब अपने मन को आप जीतेंगे कैसे मेरे प्यारे बच्चों? सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन को आप जीतेंगे कैसे, इसके लिए मैं कुछ बात आपसे रखना चाहता हूं। यानी जो मेरा सेशन है, पहली बात जो मैं रख रहा हूं, बाकी अभी आगे आऊंगा, पूरा कंटेंट है बच्चों। यानी 3 महीने का प्रोग्राम है। मंथ 1 फियर रिमूवल एंड फाउंडेशन, उसमें भी पहले सप्ताह क्या कराऊंगा, दूसरे सप्ताह क्या कराऊंगा, तीसरे सप्ताह क्या कराऊंगा, चौथे सप्ताह क्या कराऊंगा। मंथ 2 यानी 5वें सप्ताह, छठे सप्ताह, 7वें, 8वें क्या होगा। मंथ 3 फियरलेस मॉक एंड फाइनल कॉन्फिडेंस, वीक 9, 10, 11 सबका मेरे पास प्रोग्राम है। ये मैं केवल इसलिए अभी हल्का सा दिखा रहा हूं, फिर इस पे आऊंगा। पहले मैं वो वजह बताना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, जिसने मुझे इस प्रकार का प्रोग्राम करने की, नगमा के उस मैसेज और उसके वीडियो कॉल जो हमारे बीच में, उसके बाद से जो मेरे मन में परिवर्तन है, बाद में आप सबने उसको सपोर्ट किया हर एक ग्रुप में, आदित्य सर ने आप लोगों की राय भी ली। तो एक संकल्पना आप सब ने अगर पढ़ी हो, मैं लिखता हूं इसको, आप प्लीज एक डायरी जरूर रखना है। यानी आज से हर एक बच्चे के लिए फोन नहीं, फोन में कुछ नहीं लिखना है, ऑनलाइन फिजिकल डायरी आपके पास होनी चाहिए, ये जरूरी है, ऑनलाइन फिजिकल डायरी। तो सबसे पहले यानी बच्चों की प्रेरणा, यानी आप सबकी प्रेरणा तो मेरे लिए महत्वपूर्ण थी
कि आप सबने कहा कि आप सबको करना है, आप सबकी नीड है, लेकिन मुझे जिस बात ने प्रेरित किया पहले मैं उसकी तरफ आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यानी कैसे मैंने इस कोर्स को बनाया, प्रीलिम्स साइकोलॉजी एंड मैस्ट्री। ये कंटेंट तो आपने खूब पढ़ा है, 3 महीने का कोर्स इस पे मैं कैसे बना पाया ये बताने चाहूं, क्योंकि आप स्वयं विचार कीजिए, ये इतिहास भूगोल की पढ़ाई नहीं है, ये 3 महीने का कोर्स है और हर हफ्ते का डिजाइन है। ये मैंने कैसे बनाया होगा, ये उन बच्चों के लिए जो कभी कभार, आप बस ये समझना कि सुनील सर केवल और केवल अगर आप साथ हैं तो प्रीलिम्स आपका है, आज नहीं तो कल। तो इसके लिए जो मुझे प्रेरणा मिली बेटा, उस प्रेरणा का नाम 3 पर्सनालिटी है। एक है मिस्टर अभिजीत बनर्जी, अभिजीत बनर्जी। दूसरी पर्सनालिटी है एस्थर डुप्लो, और तीसरी पर्सनालिटी है माइकल क्रेमर। एमसी मैं लिख रहा हूं, माइकल क्रेमर। आपको याद होगा इन तीनों को नोबेल पुरस्कार मिला था एक प्रोग्राम के लिए जिसका नाम था आरसीटी, यानी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल मिला था, आरसीटी। अब आरसीटी को समझिए, फिर मेरे प्रोग्राम पे आइए, फिर आगे हम लोग बातचीत करते हैं। तो आरसीटी क्या है, जब तक ये समझाऊंगा नहीं तब तक ये जो हमारा प्रोग्राम है, यानी ये जो मेरा साइकोलॉजी फॉर प्रीलिम्स एग्जाम है, आप इसे समझ नहीं पाएंगे। पहले ये समझाओ, फिर हमारा प्रोग्राम। तो इसको जरा समझते। आरसीटी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यानी एक टेक्निक, क्या है, एक रिसर्च टेक्निक, ठीक है ना। एक रिसर्च टेक्निक है जिनमें पार्टिसिपेंट्स को, यानी जैसे आप सब यूपीएससी की तैयारी करें तो आप सब क्या हो गए, पार्टिसिपेटरी करने वाले, तो जिसमें भाग लेने वालों को, यानी पार्टिसिपेंट्स को 2 ग्रुप में बांट दिया जाता है, या हम कहेंगे रैंडम ग्रुप में बांट दिया जाता है, 2 नहीं कहेंगे, रैंडम ग्रुप में, ठीक है ना। रैंडमली यानी बिना किसी प्लान के रैंडम ग्रुप में बांट दिया जाता है, ठीक है ना। और इसको अगर हम बांटे, एक ट्रीटमेंट ग्रुप कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रीटमेंट ग्रुप। आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, आप देख लीजिएगा। और एक होता है कंट्रोल ग्रुप। क्या होता है, एक होता है ट्रीटमेंट ग्रुप और एक होता है कंट्रोल ग्रुप। अब जरा यहां पर आते हैं, पेन का कलर बदलते हैं। ट्रीटमेंट ग्रुप यानी इसमें जो लोग शामिल होते हैं, ABCDEFGH, इन्हें क्या दिया जाता है, नया तरीका, न्यू या नया प्रोग्राम दिया जाता है। अब जरा ध्यान दें, नया तरीका या नया प्रोग्राम, ये कौन हो गए, ट्रीटमेंट ग्रुप। और दूसरी तरफ होता है कंट्रोल ग्रुप, जिन्हें एक पुराना तरीका या नॉर्मल कंडीशन दिया जाता है। कोई काम हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। और फिर इसके बाद इन दोनों में मेरे बच्चों क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, यानी तुलना की जाती है कि किस ग्रुप की परफॉर्मेंस बेटर है, यानी कंपेयर किस चीज का, परफॉर्मेंस का, यानी कि प्रदर्शन का, ठीक है। अब जो मेरा प्रीलिम्स का साइकोलॉजी कोर्स है, ये इसके साथ कैसे कनेक्ट हो रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। क्लियर है। अब इसको जरा देखिएगा। अब इसमें क्या होता था, जैसे ये बनर्जी हो गए, डुफ्लो हो गए, ये क्या करते थे, इनकी अप्रोच क्या थी बच्चों, तभी मेरे प्रोग्राम के साथ आप इसे समझ पाएंगे। और केवल प्रोग्राम के लिए नहीं मेरे बच्चों, आप आईएएस बन के इसको अप्लाई करिएगा। हमारे देश में बहुत बुराई है यार, कि अगर कोई सरकार की प्रशंसा ना करे, कोई ये ना करे, वो ना करे, तो उसको अपने लिए अच्छा नहीं माना जाता। इतने अच्छे अच्छे विचार है, लेकिन आईएएस इसको इंप्लीमेंट कम करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इनकी अप्रोच क्या होती है, ये जो गरीब बच्चे होते हैं, गरीब बच्चों को छोटे छोटे
लर्निंग मॉड्यूल देना, ठीक है। यानी छोटे छोटे, एक साथ पूरी किताब नहीं पढ़ाई जा रही। एक किताब है, उसका चैप्टर 1 है, उसका भी कोई एक हिस्सा, यानी टारगेटेड टीचिंग इसको बोलते हैं। मेरा प्रोग्राम भी यही है बच्चों कि आपको प्रतिदिन यानी डेली क्विजेस, लेकिन ये थोड़े अलग क्विज हैं, वो नहीं है जो आप सीसीपी पल्स में या जो आप आगे प्रीलिम्स अथॉन टेस्ट सीरीज में करेंगे, नहीं। डेली क्विज है, लेकिन साइकोलॉजिकल क्विज है जो यूपीएससी के प्रश्नों के साथ ही जुड़ी हुई है, लेकिन वो साइकोलॉजिकल है। उसके प्रश्न अलग हैं कि अगर आप पहला पॉइंट ये समझे तो क्यों समझे, नहीं समझे तो क्यों, या आप लिखेंगे, मैं प्रश्न दूंगा। अभी मैं आपको प्रोग्राम में दिखाता हूं, शायद क्योंकि पहला होगा तो थोड़ा टाइम लगेगा आप लोगों को समझने, यानी फर्स्ट टाइम आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है, ठीक है। यानी हम आपको डेली क्विजेस देंगे छोटे छोटे, और फियर रिमूवल ड्रिल, ये सबसे इंपॉर्टेंट, फियर रिमूवल ड्रिल। यानी जो एग्जामिनेशन का फियर, क्वेश्चन को पढ़ने का फियर, मैं 25 मई की बात नहीं कर रहा हूं, आपसे अभी कोई प्रश्न पूछ ले आपके घर में, चलो इस प्रश्न का उत्तर दो, आपका धक 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 होने लगता है। आप मुझे बताइए होता है कि नहीं होता है? तो इसके लिए जो काम करूंगा, फियर रिमूवल ड्रिल। यानी जब आप अभी मेरा वीक 1 का प्रोग्राम देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वीक 1 डे 1 का, तो उसमें क्या मिलेगा, 10 क्वेश्चन 10 मिनट, और टाइमर चलेगा। यहां पर टाइमर चलेगा, इसी मेरी सेशन में टक 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 सॉल्व, टक 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 सॉल्व, ठीक है। तो पहला ये मेरा, यानी ट्रीटमेंट ग्रुप मैंने आपको इस रूप में डेवलप करने का प्रयास किया, ट्रीटमेंट ग्रुप, ठीक है ना। तो पहला ये हो गया कि मैं ट्रीटमेंट। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, साइकोलॉजिकल ब्लॉक, यानी जो एक मनोवैज्ञानिक बाधा आपके रास्ते में, उसको हटाना। दूसरा कैसे, अभिजीत बनर्जी ने जो सर्वे किया स्कूलों में, वहां पाया कि बच्चे फेल नहीं होते क्योंकि वे पढ़ नहीं सकते, यानी बच्चे फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि वो पढ़ नहीं सकते, बल्कि इसलिए क्योंकि सिस्टम, यानी जो एजुकेशन सिस्टम, उनकी साइकोलॉजी इग्नोर करता है। यानी उनका कॉन्फिडेंस, उनका लर्निंग का लेवल, हर एक बच्चे का लर्निंग लेवल अलग है ना, हर एक बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल अलग है ना, लेकिन अब स्कूलों में सभी बच्चों को एक समान मान लिया जाता है। तो अभिजीत बनर्जी ने यही अपने रिसर्च में पाया कि बच्चे इसलिए नहीं फेल होते हैं क्योंकि वो पढ़ नहीं सकते, वो इसलिए क्योंकि जो स्कूल है, जो सिस्टम है, जो टीचर है, जो कॉलेज है, यानी जो पूरा सिस्टम है, उन बच्चों की जो फेल हो रहे हैं उनकी साइकोलॉजी नहीं पकड़ पा रहा है। उनकी साइकोलॉजी कि भैया हर एक बच्चे का कॉन्फिडेंस अलग है, हर एक बच्चे का लर्निंग लेवल अलग है, तभी तो लोगों के मार्क्स आते हैं, किसी का 50, किसी का 55, किसी का 60, किसी का 65, किसी का 70, किसी का 75, किसी का 80, किसी का 85, किसी का 90, 95, 100% तक लोगों के मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो ऐसे में आप देखोगे अभिजीत बनर्जी का जो ये अप्रोच थी कि बच्चे फेल इसलिए होते हैं क्योंकि हम सबको एक यूनिफॉर्म मॉडल दे रहे हैं, उसी के लिए मैंने माइंड ट्रेनिंग सेशन रखा है, अभी आपको सब देखने को मिलेगा, जिसमें आपके लिए सेल्फ टॉक है। ये सेल्फ टॉक का सेशन है, सेल्फ टॉक क्या करनी वो मैं बताऊंगा आपको, प्लस विजुअलाइजेशन है। क्या है? विजुअलाइजेशन। बिल्कुल आप जो बुफलो हैं उनके स्टूडेंट माइंडसेट ट्रायल्स की तरह, उन्होंने वो भी स्टूडेंट्स के माइंड को समझने के लिए इसी प्रकार की ट्रायल करती थी, वही मैं आपके साथ करने जा रहा हूं। तीसरा मेरे प्यारे बच्चों, पीयर ग्रुप्स एंड सोशल लर्निंग, ये तीसरा पॉइंट है जो मुझको और आरसीटी को एक साथ ला रहा है। आरसीटी के तहत इन तीनों ने पाया कि जब बच्चों को स्मॉल ग्रुप्स में बांटकर पीयर सपोर्ट दिया जाता है, तो उनका पीयर यानी उनके आसपास के जितने उनके जो उनके क्लास में है, वो भी, टीचर भी, तो जब पीयर सपोर्ट दिया जाता है तो लर्निंग आउटकम उनका इंप्रूव होता है।
मेरे प्रोग्राम में भी यही है, यानी आप अभी पाएंगे पीयर ग्रुप शेयरिंग है, पीयर ग्रुप शेयरिंग प्लस बड़ी सिस्टम माने बड़ी 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 माने आप लोग बोलते हैं ना हाय बड़ी, तो पीयर ग्रुप शेयरिंग प्लस बड़ी सिस्टम मैंने रखा है। मतलब चौथे वीक का भी देखेंगे, पहले मंथ के चौथे वीक का हर बच्चा अपना डर बताए, उसमें लिखा हुआ हर बच्चा जब अपना डर बताएगा इतने काम के बाद, यानी आप में से जितने बच्चे हैं 1 2 3 सब लिखेंगे मेरा डर ये, और कोई किसी को कॉपी नहीं करेगा। मेरे बच्चे जैसे ही आप अपना डर बताएंगे, आरसीटी में यह सिद्ध हो चुका है, इसके लिए नोबेल भी मिल चुका है कि जिसने भी अपना डर बताया तो क्या हो गया, पीयर लर्निंग। अब आप किसी का डर ये, किसी का डर ये, तो उसी में से किसी के डर के साथ इसका डर कॉमन हो जाएगा, तो कहेगा अरे यार ये तो इनका भी है। इससे कलेक्टिव कॉन्फिडेंस बढ़ता है। शब्द को लिखिएगा कलेक्टिव कॉन्फिडेंस की। जब मेरी भी समस्या वही है जो आप में से 5 लोगों की समस्या है, तो हम 6 लोग हो गए ना, तो आपके अंदर आएगा कि अरे यार केवल मेरी समस्या नहीं है, अभी तो मैं अकेले जूझ रहा था, तो सभी लोग लगभग लगभग इसी प्रकार की समस्या से। कलेक्टिव कॉन्फिडेंस, चलो यार कोई नहीं, इसका मतलब सबकी समस्या, मेहनत किया जाए हम निकल जाएंगे। फिर इसके बाद चौथा, मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप देखोगे मेरे प्रोग्राम में है और आरसीटी से कैसे मिलता है, तो आरसीटी में एक मेजरेबल आउटकम पर जोर दिया जाता है। यानी मेजरेबल मतलब हर एक स्टेप पर आरसीपी मतलब आरसीटी के अंतर्गत मेजर किया जाता है कि हमने पहला स्टेप उठाया तो उसके क्या एडवांटेज हुए या हमें कुछ नुकसान हुआ। मेरे भी कोर्स में आप देखोगे वीकली मिनी मॉक्स एंड संडे रिव्यू, इस प्रकार के प्रोग्रेस मेजरेबल हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें, तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि मेरा ये प्रीलिम्स फियर टू क्लियर प्रोग्राम, मेरा ये प्रीलिम्स फियर टू क्लियर प्रोग्राम, जिसका नाम है प्रीलिम्स साइकोलॉजी एंड माइंडसेट मास्टरी, यह आरसीडी लॉजिक पर ही इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है। यानी बनर्जी डुफ्लो ने गरीबी में लर्निंग इंप्रूवमेंट के लिए जिस तरह छोटे छोटे टारगेट इंटरवेंशन प्रूव किए, वैसे ही मैं यूपीएससी स्टूडेंट यानी आप सबके लिए छोटे छोटे साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस इंटरवेंशन से एग्जाम फियर और फिर उसके माध्यम से एग्जाम क्लियर का रास्ता बनाने की एक कोशिश कर रहा हूं। आई होप समझें आप इसको। अगर ये बात आपको समझ में आ गई, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, तो शायद अब मेरा प्रोग्राम आपके सामने आ रहा है। और देखो आरसीटी है, ये भी ऐच्छिक है, जो बच्चे ज्वाइन करना चाहेंगे वो करें। बाद में इससे मैं कंपेयर भी कर पाऊंगा कि इस कोर्स में जितने बच्चे आए वो बच्चे सफल हुए कि नहीं हुए। सफल हुए तो ऑब्वियसली ये मेरा प्रोग्राम अगली बार के लिए सुपरस्टार वाला प्रोग्राम हो जाएगा, तो इसको मैं एज ए सुपरस्टार प्रोग्राम ही डेवलप कर रहा हूं। इसीलिए आज से इतिहास की क्लासेस आप लोगों की सीसीपी में स्टार्ट होने जा रही हैं 2 बजे से। आज से हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया, इकोनॉमिक्स में रोक रहा हूं क्योंकि मैं इस प्रोग्राम को थोड़ा बनाना चाह रहा हूं। और सबसे बड़ा टारगेट, सबसे बड़ी बाधा स्वाभाविक रूप से प्रीलिम्स है। अब इस पे जब तक विजय नहीं प्राप्त करेंगे तब तक चैन नहीं है। ठीक है, आइए आप सबका एक सस्टेनेबल फ्यूचर बनाते हैं प्रीलिम्स फियर टू क्लियर प्रोग्राम विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। तो सबसे पहले महीने में क्या प्रोग्राम चलेगा, फियर रिमूवल। जरा आप लिख लीजिएगा, जो बच्चे इस कोर्स का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे तो आप ये वाला जो पीपीटी है ये आपको शेयर भी हो जाएगी, मैं ग्रुप में शेयर करा दूंगा। आप इस हिसाब से स्वयं भी प्रयास कर पाएंगे। ठीक है, फियर रिमूवल एंड फाउंडेशन, लेकिन आपको करना नहीं है फियर रिमूवल एंड फाउंडेशन। तो पहला महीना का टारगेट यह है फियर रिमूवल एंड फाउंडेशन। अब आते हैं दूसरे महीने का टारगेट क्या, एग्जाम टेम्परामेंट एंड स्मार्ट स्ट्रेटजी। और तीसरे महीने का टारगेट है फियरलेस मॉक एंड फाइनल कॉन्फिडेंस। मैंने छोटा बनाया इसलिए कि एक बार लंबा ना होने पाए, पता चले 8-9 महीने तक आप उतना पेशेंस रख नहीं पाएंगे। तो 3 महीने इसलिए बहुत अच्छे हैं कि आपको, यानी आप सोचो कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक आप एकदम, दिसंबर के पहले पहले आप साइकोलॉजिकली भी मजबूत, कंटेंट के लेवल पर भी मजबूत, और जनवरी से फिर तो कहानी चालू।
इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग मंथ 1 में जो पहला वीक होगा, उस पहले वीक में क्या कराएंगे। यानी अब आज आपको ये प्रोग्राम दे रहा हूं, कल या परसों से इसे स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, एक बार इस विषय पर मेरे सेशन के बाद आदित्य सर एक सेशन लेंगे और फिर उसके बाद आप उनसे कनेक्ट करके चीजें अपने ढंग से समझ लीजिएगा। तो अब जैसे आते हैं पहला वीक में हम करेंगे माइंड ट्रेनिंग, यानी आपके दिमाग को ट्रेन करेंगे। और क्या क्या करेंगे आप देख सकते हैं। डेली 5 मिनट ब्रीदिंग एंड पॉजिटिव सेल्फ टॉक। क्या करेंगे? ब्रीदिंग। लेकिन ब्रीदिंग आपने की होगी, लेकिन एक ब्रीदिंग होती है जिसे बोलते हैं बॉक्स ब्रीदिंग। क्या इसका नाम कभी सुना है? क्योंकि मैं फिटनेस एक्सपर्ट भी रहा हूं, अब तो मैं स्पोर्ट्स में स्टेट प्लेयर भी हूं, जल्द ही नेशनल प्लेयर भी हो जाऊंगा, तो मैं और ज्यादा अथोराइज्ड हो जाता हूं इन सब बातों को आपके लिए करने के लिए, क्योंकि मेरे पास फिटनेस सर्टिफिकेट भी है, फिटनेस पे ही मैंने पहली नौकरी की। तो जैसे यानी क्या करेंगे? 5 मिनट ब्रीदिंग, जिसे बोलते हैं बॉक्स ब्रीदिंग। अब ये बॉक्स ब्रीदिंग क्या है? 4 चरणों में, 4 स्टेज में होता है। जैसे अब देखो मैं ले रहा हूं बॉक्स ब्रीदिंग। अब देखना, अब मैंने सांस खींचा, 4 सेकंड का होल्ड, 4 सेकंड का रिलीज के बाद फिर 4 सेकंड का होल्ड, देन रिलैक्स। यानी इनहेल में 4 सेकंड लगाना है, इनहेल केवल 4, जैसे 4 सेकंड हो गया, अब होल्ड 4 सेकंड हो गया, अब एक्सेल 4 सेकंड हो गया, अब होल्ड। इसको बोलते हैं बॉक्स ब्रीदिंग। यानी अब हम अपने पूरे शरीर को डिसिप्लिन में लाएंगे। आप लोग कहेंगे सर आप योगा कराएंगे? नहीं, आइए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद पॉजिटिव सेल्फ टॉक होगी। क्या होगा? यानी पॉजिटिव सेल्फ टॉक का मतलब होता है कि मैं एक अफर्मेशन दूंगा। अफर्मेशन यानी एक संकल्प, एक संकल्पना, वो डेली में दूंगा कि मैं ऐसा कर सकता हूं। यानी कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन हजारों है, हजारों की लिस्ट है, वो मैं दूंगा। अफर्मेशन उसको बोलते हैं, यानी शपथ। फिर इसके बाद ऑब्वियस है, अब आएंगे पॉजिटिव सेल्फ टॉक के बाद। जैसे अब आपके प्रैक्टिकल यानी आप कंटेंट के साथ भी कनेक्ट होंगे। जैसे पॉलिटी के 10 सवाल टाइमर से हल कराएंगे। बच्चा सीखेगा कि समय दबाव में पैनिक, अगर समय का प्रेशर हो, लास्ट में आप कहते हैं ना सर मेरे छूट रहते, मैं स्पीड से मैंने मार दिया, तो उस स्थिति से कैसे निपटा जाए कि मान लीजिए समय कम बचा, तो ये मैं यही कराऊंगा। याद रखिएगा, मैं और मेरी टीम भी इसमें इन्वॉल्व होगी। चूंकि अब 10 क्वेश्चन जो टाइमर से चलेंगे उसमें मेरी टीम भी बैठेगी, मैं बैठूंगा, तो कोई फर्क है नहीं, क्योंकि तो टाइमर से चल रहा है। फिर इसके बाद कंटेंट के ढेर सारे कैप्सूल कोर्स भी इसके अंतर्गत शामिल हैं। यानी जो आप पढ़ रहे हैं सीसीपी ओसीपी वो सब तो अलग है, चल ही रहा। यानी यहां पर रैंडम आपको कोर्स दिए जाएंगे। रैंडम मतलब मिडिवल हिस्ट्री, चलो भाई जितने भी एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5, 6, 7 के क्वेश्चन प्रीलिम्स वाले याद करो और मैसेज करो कि आपने याद कर लिया। जैसे मनसबदारी क्या है, जागीरदारी क्या है, जमींदारी क्या है, जाप्ती क्या है, इक्ता क्या है, व्हाट एवर, ये सारी चीजें। तो ये हो गया। यानी आप देख सकते हैं माइंड ट्रेनिंग, डेली 5 मिनट ब्रीदिंग प्लस पॉजिटिव सेल्फ टॉक, उसके बाद फिर कंटेंट में ये सारी चीजें। ठीक है ना, बताने की जरूरत नहीं। यानी ये कंटेंट का पूरा खेल आधे घंटे का होगा, ज्यादा ये नहीं होगा, केवल 30 मिनट आपका लिया जाएगा। पूरे हफ्ते यही चलेगा। अब आप सोचो अगर मैं 10 सवाल टाइमर से दे रहा हूं और टाइमर के बाद आप स्किप करेंगे या हड़बड़ा करके मारेंगे, तो जो हड़बड़ाहट में आप क्वेश्चन के आंसर करते हैं एग्जाम में ना, वो अगर आप अभी से उसमें पारंगत हो जाएंगे, ये 3 महीने का, लेकिन अगर ये हिट हुआ तो मैं 3 महीने के बाद भी स्टार्ट करूंगा फिर से इसको। तो आप समझ सकते हैं 10 सवाल के हिसाब से एक हफ्ते में कितने, यानी 6 दिन में कितने सवाल हो गए। मैं कहता हूं 5 क्लास अगर होती तो 50 सवाल हो गए कि नहीं हो गए। यानी अगर हमने एक हफ्ते पॉलिटी लिया तो 50 क्वेश्चन, और ये 50 क्वेश्चन
केवल एक चैप्टर के नहीं होंगे, जो मेरे टॉप 15 चैप्टर में सबसे टॉप के चैप्टर होते हैं उन्हीं से ये 10-10 क्वेश्चन होंगे। यानी आप फिर से अपने पॉलिटी या इकोनॉमी के कंटेंट में वापस आ गए। प्लस इसमें एनसीईआरटी के कैप्सूल्स को शामिल किया गया है, यानी हम बता देंगे आपको ये करना है, तुरंत जाकर के पढ़ना है, क्वेश्चन बनाना है, क्या करना। ठीक है, तो आप देखें पहले हफ्ते ये होगा। फिर वीक 2 में क्या होगा आप देख सकते हैं, माइंड ट्रेनिंग, यानी फेलियर को ग्रोथ स्टोरी में बदलना। अब देखेगा, यानी इसमें क्या होगा, मेडिटेशन रुक जाएगा। यानी आप देख सकते हैं जो मैंने बताया था ब्रीदिंग, ये ब्रीदिंग वगैरह यहां रुक जाएगी। दूसरे हफ्ते में यहां पर मोटिवेशनल कोर्स, मतलब मोटिवेशनल सेशन आ जाएगा, जैसे आर्मस्ट्रॉन्ग टामी बिना कोचिंग के नागा विलेज से इन्होंने आईएएस क्लियर किया। तो इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण हैं जो अभी यूट्यूब पर है ही नहीं। इन सब की कहानी कहां है, तो उसके द्वारा आपको यह सिखाना कि कैसे विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में और बेहतर कंटेंट की तरफ बढ़ना और सिलेक्शन की तरफ बढ़ना। अब आइए, अब आप देखिए स्टेप बाय स्टेप। वीक 1 में 10 सवाल थे, वीक 2 में 20 सवाल, और इजी ओनली मेथड टेम्परामेंट चेक करने के लिए। अब आप देखिएगा जरा, ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक के बाद आपको केवल तैयार किया जा रहा है। अब यहां पर क्या हो रहा है बेटा, टेम्परामेंट चेक किया जा रहा है। 20 सवाल, यानी 20 सवाल डेली, और सेम वही टाइमर। क्लियर है? और ये सवाल कैसे होंगे, जैसा आप दे रहे हैं, आपको लग सकता है सर ये तो वही टेस्ट है जो आप टेस्ट ले रहे हैं। नहीं भैया, यानी आप देखें क्या लिखा हुआ, इजी ओनली मेथड। इसका क्या मतलब हुआ कि पेपर में जो सब्जेक्ट आपको सबसे इजी लगता है, मान लीजिए ज्योग्राफी आपको सबसे इजी लगता है, उसका मैप वाला क्वेश्चन, तो सबसे पहले वही सवाल अटेम्प्ट करना है, जो कई बार मैं मुंह से हजारों बार बता चुका हूं। आपको पता होगा कि सबसे पहले इजी कर लो, आपको पता भी है, लेकिन उसके बाद भी आपसे गलती होती है। तो पहले से ही, यानी 24 मई के पहले ही, महीनों पहले सिखाना इजी क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना। तो इसमें आपको टफ क्वेश्चन भी दिए जाएंगे और आपका टेम्परामेंट चेक किया जाएगा कि क्या आप इजी क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं या आप अभी भी कठिन क्वेश्चन पे तुक्का मार रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर आ गया आपका टेम्परामेंट। ठीक है, फिर इसके बाद कंटेंट कैप्सूल, यानी कंटेंट भी रहेगा। क्लियर है? यानी जैसे मतलब इंडियन पॉलिटी में अनुसूचियां हो गई, कुछ भी हो गया, किसी भी सब्जेक्ट में हो गए, तो एक एग्जाम्पल के रूप में पॉलिटी दिया गया, यानी एग्जाम्पल शेड्यूल याद रखने के लिए ट्रिक। क्लियर है? तो ये भी इस वीक में शामिल है, जिससे आप थोड़ा इंजॉय भी कर सकें, यानी ये प्रोग्राम आपको बोरिंग ना लगे, इसलिए इसमें ट्रिक भी डाल दिया गया। फिर आता है, अब देखिएगा, यानी 2 हो गए। अब इसके बाद तीसरा वीक आता है, तीसरे वीक में है माइंड ट्रेनिंग एग्जाम इज इक्वल गेम। यानी अब मैं क्या करूंगा, आपको एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, यानी यूपीएससी जीएस की तैयारी करने वाला स्पोर्ट्स पर्सन डेवलप करूंगा। इसमें हम बात ही नहीं करेंगे, हम कंटेंट पढ़ने जाएंगे। हम कहेंगे आइए आज हम 20 प्रकार के खेल खेलने जा रहे हैं, 20 टाइप्स गेम, यानी आज 20 सवाल का मैच है, कौन जीतेगा, खेल जैसा माहौल बनेगा। ठीक है, इस अप्रोच के साथ आपके साथ चलूंगा। फिर अब देखिए, आपने पीछे देखा था 10 सवाल, साइंटिफिक प्रोग्राम है, इसमें इमोशनली मत कनेक्ट होइएगा। फिर क्या है, 20 सवाल, अब कितने हो गए, 30 सवाल, यानी 30 क्वेश्चन डेली। फर्स्ट प्लस सेकेंड राउंड होगा। पहले सिर्फ डायरेक्ट फैक्ट सवाल अटेम्प्ट, फिर ट्रिकी वाले एलिमिनेशन से, यानी 30 में से 2 टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, जो एक डायरेक्ट आपको फैक्ट रहेंगे, दूसरा ट्रिकी क्वेश्चन। और कंटेंट का कैप्सूल इसमें रहेगा, ज्योग्राफी मैप या कोई सा भी, वो अपने हिसाब से हम लोग चेंज करेंगे। एग्जाम्पल इंडिया का ब्लैंक में देकर पूछना, यमुना किस डायरेक्शन में बहती है और उसके पूर्व और पश्चिम से कौन सी नदियां मिलती हैं, तो आपको पहले ही बता दिया जाएगा, जिससे आप मैप वगैरह रखे रहेंगे अपने पास। फिर इसके बाद आता है अगला, यानी चौथा वीक 4 माइंड ट्रेनिंग पीयर ग्रुप शेयरिंग, यानी वही आ गया। यानी आप सब बोलेंगे मुझे इकोनॉमी में डर लगता है, दूसरा बोले मुझे मॉडर्न हिस्ट्री में,
ऐसे में सब बच्चों को लगेगा कि मैं अकेला नहीं हूं। इसी को बोलते हैं पीयर लर्निंग या पीयर ग्रुप शेयरिंग। अब आप देख सकते हैं वीक 4 में टेम्परामेंट यानी पहला फुल मॉक टेस्ट 100 सवाल 2 घंटे। क्या है? पहला फुल मॉक टेस्ट 100 क्वेश्चन 2 घंटे। लीजिए आ गया। और इसको कोशिश करेंगे सीसीपी वगैरह के साथ कनेक्ट कर देंगे कि जिससे आपको एक्स्ट्रा प्रेशर भी ना बने और आपका ये काम भी हो जाए। एग्जाम्पल, पेपर के बाद डिस्कशन, किस राउंड में पैनिक हुआ, कहां गेस सही गया। यानी हमें क्वेश्चन पे डिस्कस नहीं करना, उसमें बस कि किस राउंड में पैनिक हुआ, कहां गेस सही गया, कहां नहीं गया, सब आप डायरी में लिखेंगे। फिर इसके बाद आता है कंटेंट कैप्सूल। वापस एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री का चार्ट आपको मिलेगा, क्योंकि चार्ट वगैरह बनाना बहुत आसान है। एग्जाम्पल, हड़प्पन, मौर्य, गुप्ता टाइमलाइन का फ्लो चार्ट मैं भी दूंगा, आपसे भी बनवाऊंगा कि सबसे पहले कौन आया। आप देखो एक बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है, इंडो ग्रीक, शक, कुषाण, पार्थियन इनका दिया गया था और बताया गया था कि सबसे पहले कौन आया, इनका असेंडिंग ऑर्डर सेट करना था। आप एक बार चेक करिएगा। तो ये हो गया आपका, यानी मंथ 1 में 4 प्रकार के प्रोग्राम चलेंगे। अब आता है मंथ 2। ठीक है, मंथ 2 क्या है? माइंड ट्रेनिंग पॉजिटिव फेल्योर डायरी। यानी अब आपको यहां से डायरी लिखना स्टार्ट हो जाएगा इस दूसरे महीने से। आज मैंने ज्योग्राफी में 5 गलत किए अभी, यानी पहले महीने में डायरी नहीं लिखना। और इससे मैंने सीखा है कि मैप पर प्रैक्टिस बढ़ाऊंगा। यानी अब आपको लिखना स्टार्ट कर देना है और बहुत टाइम है, 5-6 महीने आप लगातार डायरी मेंटेन करेंगे। टेम्परामेंट चेक करने के लिए यहां 25 सवाल आएंगे और 25 के 25 सवाल केवल एलिमिनेशन के होंगे, आप याद रखिएगा। ठीक है ना? आप देख सकते हैं जैसे भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? ऑप्शन में 2 गलत दिए जाएंगे, इजीली एलिमिनेट हो जाएगा। फिर एक कंटेंट कैप्सूल प्रतिदिन रहेगा, जिससे आपको यह ना लगे कि आपका समय जा रहा है, जैसे फिजिकल वर्सेस रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें। फिर इसके बाद आता है अगला माइंड ट्रेनिंग में ग्रुप मीडिएशन प्लस सक्सेस स्टोरी। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं साइकोलॉजिकल, यानी आपको यह बात पूरे हफ्ते प्रतिदिन बुलाई जाएगी कि मैं काम हूं, पेपर मेरे कंट्रोल में है। अब इसी को चेक करने के लिए 50 क्वेश्चन, एग्जाम्पल स्टॉप वॉच लगाकर देखना कि 50 सवाल अटेम्प्ट में कितना टाइम लगा। कंटेंट कैप्सूल इसके अंतर्गत भी रहेगा और एग्जाम्पल बताने की जरूरत नहीं, प्रोजेक्ट टाइगर और इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। फिर इसमें वीक 7 यानी कि इसका तीसरा व्हाट इफ फेल, यानी एक दिन इस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि फेल पर बात होती नहीं है। एक सप्ताह कि अगर हम फेल हो गए तो, और जब इस पर बात करूंगा फिर आपका परफॉर्मेंस और बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या होगा? एग्जाम्पल, समझाना बच्चों को कि फेल होने पर भी स्किल और नॉलेज जॉब या टीचिंग या अदर एग्जाम्स में काम आते हैं। इससे आपका प्रेशर कम होगा, यानी प्रेशर रिलीज करने के लिए कि अगर हम फेल हुए तो। और इसमें क्या क्या होगा? टेम्परामेंट के लिए दूसरा फुल मॉक टेस्ट यहां लिया जाएगा। ठीक है ना? मॉक के बाद वीक एरिया हाईलाइट, जैसे इस बार पॉलिटी वीक रहा या इकोनॉमी वीक रहा, इस टाइप का एरिया हाईलाइट किया जाएगा। अब ये हर एक बच्चे के हिसाब से हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किसी का पॉलिटी वीक होगा, किसी का इकोनॉमी। कंटेंट कैप्सूल, जैसे एग्रीकल्चर से जुड़ा कोई कंटेंट आपको दिया जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद ये आपकी डिमांड पर दिया जाएगा। वीक 8 सक्सेस विजुअलाइजेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगा है, यानी सफलता को मतलब आपको महसूस करने का, मेरा प्री निकल गया है, मेरा घर वाले बड़े खुश हैं। यानी स्टूडेंट अपनी आंख बंद करें और इमेजिन करें मैं एग्जाम हॉल में कामली सवाल अटेम्प्ट कर रहा हूं और मेरा प्रीलिम्स हो गया। और 40 क्वेश्चन डेली मिक्स्ड आपको इसमें दिए जाएंगे, 20 इसी 20 ट्रिकी, ताकि दिमाग तब सवाल देखकर पैनिक ना करे। और कंटेंट कैप्सूल ऑब्वियस है, कुछ भी दिया जाएगा, करंट अफेयर्स है कुछ भी। फिर इसके बाद आता है मंथ 3 स्टार्ट हो जाता है, फियरलेस मॉक एंड फाइनल कॉन्फिडेंस। क्या? फियरलेस मॉक एंड फाइनल कॉन्फिडेंस। आई एम नॉट लेस देन अर्बन स्टूडेंट, यानी ये आपको सुनना है। यहां अर्बन मतलब IITN लिख लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इन्हीं का पूरा कंट्रोल है।
यानी रूरल टॉपर्स की कहानियां, जैसे आईएएस भावना कौशिक, आईएएस राजेंद्र भारती, बहुत से लोग। टेम्परामेंट, 2 मॉक टेस्ट यहां पर आएंगे, दोनों मॉक का कंपैरिजन करना कि क्या प्रोग्रेस पहले से दूसरे में हुआ या क्या गिरावट दूसरे से पहले में हुई। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि एक साल आपका प्रीलिम्स होता है, अगले साल आप प्रीलिम्स फेल कर जाते हैं, जैसा कि आपने नोटिस किया होगा कि अपना ही बच्चा इंटरव्यू, हर्षिता इंटरव्यू दिया और प्रीलिम्स फेल। यह भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना है, जिससे हमारा प्रीलिम्स अगर एक बार निकले तो फिर हमेशा निकले। तो जब आपको यह चीज पहले ही सिखा दूंगा कि दोनों में अच्छी परफॉर्मेंस आपकी हो रही, अच्छी बात है, लेकिन पहला अच्छा हुआ, दूसरा गड़बड़, इसका मतलब आपको तुरंत सीखना है, गुरु मेरा एक प्री के बाद अगला प्री रुक सकता है, तो उसके लिए अभी से तैयार रहना। और कंटेंट कैप्सूल वो तो मिलता ही रहेगा, इसमें जो लिखा है ये सब आपको मिलेगा। बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी आप देख सकते हैं। फिर आता है वीक 10 पीयर रिव्यू। हर बच्चा अगर कुछ कहता है उसी को बोलते हैं पीयर, यानी आपके दोस्तों का रिव्यू। इस महीने मेरी स्ट्रेंथ बढ़ी, मेरा वीकनेस यह रहा, यानी डायरी में स्ट्रेंथ और वीकनेस। अब इस चीज को चेक करने के लिए 60 सवाल डेली, एग्जाम्पल 1 घंटे में 60, आप समझ रहे हो 60 सवाल डेली बेटा, पूरे हफ्ते 60 सवाल। आप जरा चिंतन कीजिए, एक नए प्रकार की टेस्ट सीरीज हो गई है। एग्जाम्पल 1 घंटे में 60 सवाल अटेम्प्ट, टारगेट है कि टाइम मैनेजमेंट को सिखाना। कंटेंट कैप्सूल में कोई भी चीज साइंस एंड टेक वगैरह से जुड़ी मिलेगी, जैसे एलईओ सैटेलाइट वर्सेस जीएसओ सैटेलाइट को डायग्राम से प्रस्तुत किया जाएगा। फिर इसके बाद आता है कामनेस ड्रिल, यानी एकदम मन को शांत रखने का अभ्यास, उसे बोलते हैं ड्रिल। एग्जाम्पल एग्जाम हॉल सिमुलेशन, यानी कि जैसे जो भी युद्ध करने जाते हैं उनको वॉर का सिमुलेशन सिखाया जाता है, सेम वैसे ही आपको सिखाएगा। 2 मिनट पैनिक ड्रिल, फिर डीप ब्रेथ एंड फिर आप अपना काम कंटिन्यू। यानी ये मैं बोलूंगा कि अब आप घबराओ, आप घबराएंगे, हाँ सर मैं घबरा रहा हूं, ठीक है। और इसमें टेम्परामेंट 3rd मॉक टेस्ट होगा। पूरे एग्जाम हॉल जैसा माहौल, साइलेंस, स्ट्रिक्ट टाइमिंग। अपने घर में किसी को आप अपने सामने बैठा लीजिएगा एज ए इन्विजिलेटर या एज ए कंटेंट कैप्सूल, गवर्नमेंट की स्कीम, एग्जाम्पल पीएम किसान स्कीम, इस प्रकार की चीजें। फिर अंतिम आता है एग्जाम फेस्टिवल, यानी अब यहां तक पहुंचा के मैं आपको इस लेवल पर तैयार कर दूंगा कि यह एग्जाम अब एग्जाम नहीं रहा, एक त्योहार बन चुका है। यानी जैसे त्योहार को आप एंजॉय करते हैं ना, होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन अभी अभी गया है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाएगा, टेम्परामेंट फिर चेक किया जाएगा। 2 फाइनल मॉक स्ट्रिक्ट कंडीशंस वाले टेस्ट, ठीक है ना, यानी ओएमआर सीट एक इतना बारीकी से भरना कि उसमें भी कोई गलती होने के चांस ना हो। फिर कंटेंट कैप्सूल कुछ आपको मिलेगा, और मिलेगा क्या, रैपिड रिवीजन, जो भी दिया गया होगा कहा जाएगा रिवीजन, एग्जाम्पल बताने की जरूरत नहीं। यानी अब इसके फायदे क्या होंगे, आउटकम विद एग्जाम्पल जरा देखिएगा। एग्जाम हॉल में बच्चा डरने की जगह सोचेगा, यानी आप डरने की जगह सोचेंगे मैंने तो 12 बार मॉक दिया है, यह भी एक मॉक जैसा है। यानी जो आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो तो सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए, यानी आपने प्रेशर में, साइकोलॉजिकल प्रेशर में, इस साइकोलॉजिकल कोर्स में 12 बार मॉक दिया है, तो इसका मतलब कि यह जो 24 में ये भी एक मॉक जैसा ही है। और जो आप गेस लगाने की टेक्निक होती है, बहुत से क्वेश्चन में आपको गेस ही लगाना पड़ता होता है, वो ज्यादा प्रैक्टिकल होगी, ठीक है ना। और स्वाभाविक है जो रूरल इंडिया के बच्चे हैं उनके लिए ये एक माइंड ब्लोइंग सेशन हो सकता है। अब आप सबके विचार जानना चाहूंगा इस पर, और मुझे खुश करने के लिए नहीं, पसंद आया होगा तो ठीक है, नहीं तो आप ऑब्वियसली क्लास का तो समापन हो ही गया है, आप सब जिनको जाना हो जा सकते हैं। लेकिन अब जो बच्चे यहां हैं वो अगर अपना व्यू देंगे तो शायद ज्यादा चलेगा। उनका नाम के साथ कलाई बान सिंह बेटा, ये कह रहे हैं सर फी कितना रहेगा बेटा, वो आदित्य सर आपको बताएं, कोई भी उसकी कुछ भी नहीं, केवल ये मान के लो रजिस्ट्रेशन फी है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो वो आदित्य सर आप लोगों को बताएंगे। शिवम शर्मा,
सर गांव वाले बच्चों के लिए, बेटा ये किसके लिए सोचा गया है? ठीक है बेटा। अब वंदना कुमारी सर, वाव सर जी, इसीलिए लगता है कि प्रीलिम्स फंसेगा, क्योंकि इतना बताने के बाद भी रामायण खत्म हो गई, सीता कौन है वही चल रहा है। तो वंदना वाव, अंकिता बेस्ट है सर, दीप्ति सुपर है, अभिषेक मोगा बेस्ट रहेगा, अंशु मोगा दिस प्रोग्राम इज कवर माई ऑल प्रॉब्लम, कलाई मान सिंह थैंक यू, गॉड ब्लेस बेटा, पूजा शर्मा सुपर, खुशबू राठौर सुपर है सर, ईशा वर्मा, इससे तो सारे एग्जाम से रिलेटेड टेंशन सॉल्व हो जाए। देख बेटा, हमें कोशिश करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको भी पता है कि अगर हम कुछ नई चीजें नहीं करेंगे तो हम टिक नहीं पाएंगे, आपको अच्छे से पता है, क्योंकि डेली नए चैलेंज है, डेली अच्छे बच्चे आ रहे। ईशा वर्मा इससे ठीक हो गया, निकिता सैनी, अनुज कुमार रावत बेस्ट है सर, अभी से पॉजिटिविटी फील हो रही है, गरिमा त्यागी 2 साल वाले बच्चों के लिए भी है। अभी गरिमा 27 वाले थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं, इसमें कोई बहुत जरूरी नहीं है। नगमा हुडा बहुत अच्छा इनोवेशन सर, हमको इसी की जरूरत है। मयंक वर्मा, इस प्रोग्राम को शुरू करने में नगमा तुम्हारा रोल रहा है। मयंक वर्मा अब शायद नहीं फंसेंगे, क्योंकि ये जैसे मयंक है, इसने इतना पढ़ा है, मतलब ये गजब का लड़का, लेकिन ये लगातार प्रीलिम्स फेल कर रहा है 4 बार से। कीर्ति पटेल, निशा, पूजा जाकर, ठीक है, बहुत बढ़िया। रंजना कुमारी सर, ये कोर्स सारे प्रॉब्लम से डील कर देगा मेरा। परमजीत गुड सर। अर्चना सर, अच्छा इनोवेशन, इससे माइंडसेट 25 मिनट तक। अरे मैं कहता हूं कुछ ना मिलेगा, कम से कम कुछ नया तो हम लोग कर रहे हैं। ज्योति सर, इससे कॉन्फिडेंस बहुत इंक्रीज होगा। अंशु मोगा बेस्ट एंड बेस्ट। शुभम केलवा सर, ये न्यू है और लाजवाब है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व। नीतीश चौधरी जी सर, हमें भी आपके साथ डेली इनोवेटिव होना पड़ेगा। मयंक वर्मा, अब शायद नहीं फंसने दूंगा, पूरी कोशिश रहेगी। हाँ हाँ मयंक बेटा, ये आप ही जैसे बच्चों के लिए 4 अटेम्प्ट, तुम सबसे बड़ी बात है मेरे साथ पिछले 4 साल से अटके हो, तो मुझे भी तो तकलीफ होती जब तुम्हारा नाम आया, यार ये बच्चा 4 साल से एक प्रीलिम्स नहीं निकल रहा, तो ये तुम्हारा ही प्रेशर नहीं, ये मेरा भी प्रेशर है, ठीक है ना। सौरभ कदम सर, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जनवरी से ज्यादा सही हो सकता है, सिलेबस करो जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये अभी से ही अगर जनवरी से आगे ना तो फेल हो जाओगे। मैं जो कह रहा हूं उस चीज को समझना सीमा। देखो, लोग इनोवेट करने से डरते हैं क्योंकि बच्चे सपोर्ट नहीं करते, लेकिन मैं डरता नहीं, चाहे आप मुझे बिल्कुल सपोर्ट मत करिए, तब भी मैं कर, चूंकि मुझे पता ट्रेडिशनल पढ़ के भी 0 रिजल्ट है। बेटा ये मत समझना जो 10 बच्चे पास हुए थे ना मेंस में, वो सब 2-3 सालों से सिलेक्शन में, मैंने पहले ही बताया कि राजस्थान के मीना बच्चों का बड़ा योगदान है उस 10, 12, 15 जो रिजल्ट हो रहे हैं उसमें। नहीं तो हिंदी मीडियम का तो सुपड़ा साफ 1 या 2 बच्चे केवल दिखाई देंगे। तो इसलिए ये ठीक है, ये बेटा अभी अगर हम जनवरी फरवरी में, तो फिर कोटा पूरा करने वाली बात होगी। आप खुद बताओ, हम लोग इतनी मेहनत क्यों करने, इसमें तकलीफ भी तो होती है, कोर्स बनाना, लॉन्च करना, इतने क्वेश्चन उस हिसाब से सोचना। अब ये कभी आपने सोचा था कि कोई भी व्यक्ति ऐसा सोच सकता है कि आरसीटी को, यानी नोबेल पुरस्कार जिस विषय के लिए मिला है, उसको हमारे देश में स्कीम्स में यूज नहीं किया जाता, और उसको आपके लिए मैंने एक साइकोलॉजिकल प्रीलिम्स प्रोग्राम के रूप में जोड़ दिया। आप इस चीज को तो सोचो। सिंधु कह रही प्रीलिम्स के बाप, नहीं बेटा नहीं हूं मैं, प्रीलिम्स के मामले में मैं बहुत तकलीफ में हूं, क्योंकि दिल से कह रहा हूं भाई, मैं क्या ही कर सकता हूं, बहुत मेहनत, मतलब शिवानी सोनी सर, ये बहुत अच्छा है, मुझे भी डिसिप्लिन के साथ टेस्ट देने में प्रॉब्लम होती है, अब शायद प्रॉब्लम खत्म होगी। तो सिंधु, आपका विश्वास मेरे ऊपर ठीक है बेटा, मैं उसका रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मैं उस प्रकार का टीचर नहीं हूं, मतलब अपने आप में सुप्रीम वाला नहीं। मेहनत करना पसंद है, लेकिन जब रिजल्ट ना होना तो आपकी मेहनत पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है, और मैं खुद ही उठाता हूं, आप लोग कभी नहीं उठाते, मैं खुद उठाता हूं अपने ऊपर प्रश्न, भाई रिजल्ट यार क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। तो एक उत्तर अंदर से आया कि यार शायद साइकोलॉजिकली बच्चे उस दिन हार जा रहे हैं, एक प्रश्न देखा और हार गए, उस पर भी अब एक कोशिश में कर रहा हूं, क्या पता यही चमत्कार इस साल हमारे लिए और आपके लिए बन जाए। खुशबू, हाँ बेटा बिल्कुल। रूपांजलि, चलो बेटा बहुत बढ़िया, आप सब पसंद करो, लेकिन बस मेहनत करिए।
हाँ ईशा बिल्कुल सही कह रही हो तुम, जनवरी से स्टार्ट करेंगे तो लेट हो ना 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 ना, दिसंबर तक पूरा सिलेबस प्रीलिम्स का खत्म, ये तो बिल्कुल नहीं करना है। हम 31 दिसंबर को सारा सिलेबस आपको खत्म करके देंगे, और आपको पता है कि 100% खत्म होने वाला है। इकोनॉमिक्स आधा खत्म, मेरी क्लास रुकी, अब आज से रवि सर की आधुनिक भारत के इतिहास स्टार्ट, ज्योग्राफी एनवायरमेंट हमारा ताबड़तोड़ चल ही रहा है, सारे मेजर पोर्शन तो खत्म है। आप खुद देखिए, मॉडर्न के बाद एंशिएंट मेडिवल, फिर मेरा इकोनॉमिक्स का 4-5 चैप्टर जो बचा वो कहानी खत्म। दिसंबर तक हम लोगों को सारा कोर्स एटलीस्ट 90% तो हमारा कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि रिवीजन इतना करो एक ही चीज को कि पागल हो जाए सिस्टम। तो रिवीजन का भी एक तरीका है, कैसे है अब आपके मन में आएगा। आप सीसीपी दे रहे हैं, आप अभी प्रीलिम्स के टेस्ट आएंगे उसको आप स्टार्ट करेंगे, आप मार्केट के और भी टेस्ट लेंगे। मैं हमेशा कहूंगा पैसा मत बचाएगा, मार्केट का भी एक टेस्ट उठाइएगा। फिर उसके बाद जो है ये प्रोग्राम भी आपके लिए आ गया, इतना क्वेश्चन हो जाएगा, इतना डिसिप्लिन हो जाएगा कि फिर आओ अब की बार रोक के दिखाओ। अर्चना, आप हर एक बच्चे की प्रॉब्लम को इतना डीप समझते हैं। बेटा ये हर एक बच्चे की प्रॉब्लम को डीप समझना क्या ही है, मैं क्या ही इसमें इसको अपनी तारीफ मानूं या क्या मानूं। ये मेरी भी डीप प्रॉब्लम, ये बच्चों की ही डीप प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि प्रीलिम्स अगर आप टीचर हैं आपका रिजल्ट नहीं हो रहा है तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। हम कैसे कह सकते हैं हिंदी माध्यम में ये टीचर मैं तूफान हूं, नहीं हूं यार। और आप सब हम्बल होते, हाँ नहीं सर हमारे सर बहुत अच्छे हैं, सर अच्छे हैं लेकिन रिजल्ट कहां। ये मैं मिथ तोड़ना चाहता हूं, और ये मुझे पता है बच्चों, मैं अपना नुकसान कर रहा हूं। मेरे पास बहुत से, क्या ही मैं बोलूं, अब तो मैं बोलना भी नहीं चाहता हूं। वो अभी भी ऑफलाइन पढ़ाने के ठीक ठीक ऑफर है। अब पहले वाला तो दौर रहा नहीं लेकिन फिर भी ठीक ठीक ऑफर है। उसके बाद भी मैं कहीं नहीं जाता हूं, रीजन क्या है? क्योंकि गया तो समय कम, और समय कम तो आपके लिए जो ये आउटकम डेली कुछ न कुछ इनोवेट करता हूं, ये इनोवेशन हो ही नहीं पाएगा। मानते हैं आप इस बात को? तो कोई बात नहीं, कुछ दिन रिस्क सही, लेकिन एक बार अगर छाप गया इस साल ना, और इतिहास बदलने के लिए जितने हो ना इतने ही काफी हैं। बड़ी बड़ी संस्थाओं से एक बार में 25 रिजल्ट नहीं होता, अगर मेरे 25 प्री पास हो गए वो मेरे लिए कहानी बना, क्योंकि पता उसमें से आधे से ज्यादा तो मैं मेंस में निकाल ले जाऊंगा। मतलब अगर 25 पास हो जाए, 50 उसका 70% तो मैं मेंस निकाल ले जाऊंगा। अब फाइनल में थोड़ा बहुत इंटरव्यू का इशू होता है तो फिर उसका नहीं, लेकिन 70% में इंटरव्यू कॉल करा ले जाऊंगा फिक्स। 30% इसलिए क्योंकि कुछ न कुछ किसी न किसी बच्चे में रह जाता है, उसने क्वेश्चन या अटेम्प्ट, अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि वे सपने जो भारत को सोने ना दो, पता नहीं क्या वो लिख करके आ गया, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। विजडम फाइंड्स ट्रूथ, तो पता नहीं कौन कौन सा ट्रूथ पा करके अपनी विजडम कॉपी में दिखाया, तो अब 125 नंबर अगर आपने खत्म किया तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। और पूरा टाइम है आपके पास। और जिनका भी जीएस पेपर 1, 2, 3 पे फोकस है, कसम से कह रहा हूं एकदम छोड़ दीजिए आप। ऑप्शनल हो गया तो भी रिवाइज करिए, प्रीलिम्स और जिसमें सीसेट को भी इक्वल इंपॉर्टेंस आप रखिए, जिससे कि फेल ना हो वहां पे। यानी प्रीलिम्स, जीएस और जो हमारे चल रहे हैं, इसके बाद सीसेट, इसके बाद ऑप्शनल, दैट्स इट। लाइफ चेंज हो जाएगी। ठीक है बच्चों? हाँ हाँ रूपांजलि बेटा, तुमने बिहार पीसीएस का मेंस लिखा ही है तो बस क्या ही है, यूपीएससी का भी निकल जाएगा। ठीक है, ओके बच्चों, बाय, थैंक यू, मेहनत करिए। 2 बजे से आज सीसीपी में इतिहास की क्लास स्टार्ट होने जा रही रवि सर के साथ, तो आज से मॉडर्न इंडिया का आनंद उठाइए। और अभी इस पर रवि सर एक सेशन आप लोगों से लेंगे, और फिर इसका कल या परसों में हम लोग अनाउंसमेंट करके स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना? ये डिले नहीं करेंगे, ये मतलब स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।